Namaskar, hello, and welcome to NCRT's live phone-in program. My name is Tanvi Khurana, and under the theme Teaching Learning Interventions for Inclusive Classroom, we are going to talk about peer support. Support, motivation, inspiration, सभी बच्चों को चाहिए होता है, चाहे वो students with special needs हो या students without special needs. 11th और 12th क्लास के लिए हम ये सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम बातचीत करेंगे पीयर सपोर्ट के बारे में। पीयर सपोर्ट पर क्या बातचीत होगी और कौन करेंगे ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। सबसे पहले हम मिलवाते हैं आपको हमारी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर से, मिस मनीषा शर्मा। स्वागत है आपका मैम। सो मनीषा आपको हर एक वर्ड साइन लैंग्वेज में बताएंगी ताकि आप सभी को आसानी हो। और अगर आप हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप हमें देख सकते हैं लाइव पीएम ई विद्या चैनल नंबर 11 एंड चैनल नंबर 12 पर। और अगर आपके पास कोई सवाल है पीयर सपोर्ट से जुड़े हुए, आप किसी ऐसे स्टूडेंट विद स्पेशल नीड को जानते हैं जिन्हें इनकी जरूरत होगी, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। NCERT ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके लाइव चैट बॉक्स में प्लीज राइट ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेरीज यू हैव, सो दैट हमारे जो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं वो आपकी क्वेरीज, सवाल ले सके और उन पर बातचीत भी कर सके। तो आइए मिलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी की, डॉक्टर रेनू मालविया। वेलकम मैम। Welcome. Thank you for inviting me. Thank you so much, ma'am, for coming. So let's begin this discussion. And I want to ask you, आज इस क्लास में हम peer support के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं? ये बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स हमारा सेशन होएगा। हमारी क्लास में अगर बच्चे हैं जो कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, तो मैं उनका एक पेयर, उनका बडी कैसे उनको सपोर्ट दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, और क्यों दूं? उससे मुझे भी तो कुछ फायदा है, मेरी भी तो लर्निंग है, बेटर फ्रेंड्स बनेंगे और बहुत सारी चीजें के बारे में हम सीखेंगे। इतना सिंपल है और लोगों को अपनी क्लास में इनवाइट करके और उनको अपना एक फ्रेंड सर्कल का, एक उनकी लर्निंग में सपोर्ट देना। Absolutely. Do you have anything to show to our viewers, ma'am, through some presentation so that we can begin? Okay, तो ये देखो, डू यू सी मी? अब ये यहाँ पर है, अगर मेरी क्लास में एक मेरा बडी है, वो ऐसे बैठा है, क्या मैं उसकी डिसेबिलिटी को देखती हूँ या मैं देखती हूँ कि उसमें और क्या चीज है? क्या वो बड़ा बढ़िया जोक्स मारता है? क्या वो बहुत अच्छा है मैथ्स में, स्टीफन हॉकिंस है? नहीं? अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम देखते हैं यहाँ पर। मनीषा मैम साइन लैंग्वेज भी कर रही हैं और इनको भी वो एग्री करेंगी मेरे साथ। मेरी क्लास में अगर एक बच्चा है जिसको मुझे पता है, टीचर ने बताया था कि वो डेफ है या हियरिंग इम्पेयर्ड है, पर एक दिन जब मैं उससे बात करता हूँ या करती हूँ तो देखती हूँ मेरे साथ कितनी अच्छी तरह से बात कर रहा है, यहाँ देखो। और अगले दिन क्या होता है, मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ, वो उधर को चला जाता। क्यों? ये छोटी छोटी सी बातें हम सीखेंगे आज। सीधी बात है कि उसको सुनाई नहीं देता है या कम सुनाई देता है। जब तक उसके फील्ड ऑफ विजन में हम नहीं होंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा हम उससे बात कर रहे हैं। तो वो एरोगेंट नहीं है, आप उसकी फील्ड ऑफ विजन में ही नहीं थे। तो अगर मेरी क्लास में, मेरी सेक्शन में, मेरे स्कूल में एक बच्चा है जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड है या डेफ है, तो उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ? हम हिंदी सीखते हैं, हम इंग्लिश सीखते हैं, जर्मन सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, ये सब लैंग्वेजेस हैं। और एक होती है साइन लैंग्वेज। इस समय मनीषा मैम कर रही है कौन सी? इंडियन साइन लैंग्वेज। ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस, अमेरिकन साइन लैंग्वेज, ऑस्ट्रेलियन साइन लैंग्वेज एक्सेट्रा। कितना सिंपल है। यस, ऐसे करते हैं, राइट मैम? ठीक है, अब रोज मैं एक एक चीज कर दूं? नो, कितना सिंपल। तो क्या मैं अपने बडी के साथ ये सीख सकता हूँ? क्या मैं अपने बडी के साथ जब क्लास में पढ़ा रहे हैं, बहुत सी बार पूरी बात नहीं समझ में आ रहे, हमें भी तो अच्छा लगता है ना कि अगर हम वीडियो या यूट्यूब से सीखें, तो क्या उसके लिए बहुत अच्छे से अपनी मैम से वेट करवा के उसको एक सब्जेक्ट का वीडियो दे सकते हैं? सोलर सिस्टम के बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में, कितना अच्छा होगा ना। तो इस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं। क्लास में करते हैं ना हम ये,
कि कोई बच्चा डिस्ट्रैक्टेड होता है, मैम या सर आ जाते हैं क्लास में तो पीछे से टैप कर देते हैं। मेरा अगर बडी हियरिंग इम्पेयर्ड है या डेफ है तो मैं भी तो ये कर सकता हूँ ना, ये कर सकती हूँ, टैप कर दो मैम आ गई। इतना सिंपल है। कोई साइन, आपको साइन लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, पर कितना सपोर्ट दिया हो जाता है। इसी प्रकार से हाँ, टीचर ने जो सिखाया है या कुछ बोला है वैसे नहीं समझ, या राइटिंग में उसको हम बात कर सकते हैं। क्या हम जो एक्स्ट्रा नॉइजेस होती है जिसकी वजह से उसको इरिटेशन होता है, उसको हम क्लास में कम कर सकते हैं। जब हम बात कर रहे हैं तो हमें कोई ज्यादा जोर से बात करने की जरूरत नहीं है, पर हमें नेचुरली स्पीक करना है और स्लो पेस पे स्पीक, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं यूज करने की जरूरत है। खाली हम क्या यूज कर सकते हैं, सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस। अच्छा, बेल बजती है तो कैसे पता चले इस बच्चे को? पता है, मोस्ट होम्स जिसमें हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन है, पर्सन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो उनके यहाँ जो बेल होती है ना, उसके साथ एक लाइट लगी हुई होती है, और वो जब बेल, कोई कॉल बेल बजाता है तो वो फ्लिकर करती है। उनको सुनाई तो नहीं दी बेल, पर उनको दिखाई दे गया। तो कैन वी डू थिंग्स लाइक दिस? सो हियर कम्स इन, दीज आर द डिफरेंट वेज। देखो क्लास में ये मैम है, इनके पास एक छोटा सा माइक है, और वो माइक का एम्पलीफायर ये मेरा बच्ची बड़ी है जिसका हियरिंग इम्पेयर्ड है, उसका लगा हुआ है। तो जब मैम बात करती है तो उसके पास आवाज जाती है एम्पलीफाइड, और हमारे पास आती है जो मैम की आवाज है। कितने सिंपल सिंपल चीजें हैं। आजकल ये देखा है, स्पीच टू टेक्स्ट भी हो जाता है, जो बोल रहे हैं वो टाइप होके आ जाता है। देखा है ना मूवीज में, आजकल तो कितने सॉफ्टवेयर हैं, हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, हम उसको समझ सकते हैं। फिर हमारे पास आए तो ये भी दूसरे टाइप के बच्चे। ये एक और मेरा बडी हो सकता है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, उसको ठीक से नहीं दिखता, बहुत कम दिखता है, या वो ब्लाइंड है। जो ब्लाइंड भी है ना, उनमें से कुछ को थोड़ा बहुत व्हाइट और ब्लैक का समझ में आता है। तो हम बहुत सी बार सोचते हैं कि ब्लाइंड है, पर इसको तो पता चल रहा है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ या खड़ी है, क्योंकि वो थोड़ा सा अंधेरी रात होती है तो जैसा दिखता है वैसा, तो उसको दिख तो नहीं रहा। तो क्या करेंगे? क्या उसको हम कोई चीज रेस करके दिखाएं? अगर बिल्कुल कमरा अंधेरा होता है, डाइनिंग टेबल के पास है, आप उसमें हाथ लगाते हैं, आपको पता चल जाता है ना ये प्लेट है, ये ग्लास है। इसी तरीके से वो रेस्ट क्या, देखो सेम क्लास में सब बच्चों की किताब, कॉपी, टेक्स्ट बुक जो है वो छोटी है, और ये मेरा बडी है जो ब्लाइंड है। देखिए इसकी बुक कितनी बड़ी, क्यों? ये इसकी बुक है ब्रेल की बुक। अभी सीखेंगे कि ब्रेल क्या होता है। खाली अब क्या करना है मुझे क्लास में कि उस वाली चेयर पे इसको थोड़ी सी ज्यादा जगह देनी है बैठने के लिए, कुछ तो नहीं करना। वो अपनी किताब से पढ़ रहा है, मैं अपनी किताब से पढ़ रही हूँ। Isn't it? ऐसे मैं हेल्प कर सकती हूँ। ये देखो टेक्नोलॉजी का कितना यूज कर सकते हैं, बल्कि अब तो सब कुछ टेक्स्ट जो टाइप करते हैं वो स्पीच में हो जाता है, जो स्पीच में टाइप बोलते हैं वो टेक्स्ट बन जाता है। तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी बहुत एडवांटेजेस है आजकल, तो उसमें मैं अपने बडी के साथ हेल्प कर सकती हूँ। क्या मैं इस प्रकार के अपने बच्चों उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए ऐसे टेक्टाइल मैप्स बनवा सकते हैं? कितना आसान है। ये देखो सीनियर क्लासेस में हायर कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अगर मैं ऐसे रेस्ड बना के उनको एक दे दूं गिफ्ट में, तो कितना इजी हो जाएगा। अगर उनकी ब्रेल बुक में वो नहीं है, ये हिस्टोग्राम है, हमें ये भी आता है। ब्रेल ऐसा होता है, ये देखो बी का 6 डॉट्स के ऊपर पूरी लैंग्वेज बनी हुई है। बी में 2 डॉट्स ऐसे लिखते हैं तो ये बी होता है। ये देखो उनकी ब्रेल की बुक्स कैसे होती है, सीनियर सेकेंडरी बच्चों की बुक्स हैं। ये देखो ज्योग्राफी का लेसन है, साइंस का लेसन है, स्केलेटन है यहाँ पर। अब इस टाइप की चीजें भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये कितना इंटरेस्टिंग है, ये छोटी सी चीज यहाँ लगी हुई है। हाँ, ये जो है जब हम फिंगर ऐसे क्रॉस करते हैं तो इसके अंदर ऑडियो है, तो वो पूरा ऑडियो कर सकते हैं। क्या मैं अपने बडी के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ बुक की, या कर सकता हूँ? क्यों नहीं, कितना हेल्प होएगा। और मेरे लिए भी एडवांटेज है, कभी मैं लेट के सोना चाहता हूँ, वैसे अलाउड नहीं है ना, मम्मा गुस्सा करेगी ना, पर ये भी किया जा सकता है कि मैं भी उसका एडवांटेज लूं। अब
क्या जो बच्चे हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड है या ब्लाइंड है, उनको क्रिकेट खेलने का मन नहीं करता होगा, फुटबॉल खेलने का मन नहीं करता होगा? करता है सब कुछ, वो भी तो तुम्हारे जैसे ही है ना। तो देखो, ये उनकी बॉल जो होती है उसके अंदर साउंड होता है। देखो ये क्रिकेट भी खेल रहे हैं, ये देखो कितना खुश है। ये टेबल क्या कहते हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, पर इस वाले गेम में तो वो ही जीत जाएंगे, है ना। तो कुछ चीजों में वो हमसे कहीं ज्यादा बेटर भी हो सकते हैं। आजकल गेम्स कितना सिंपल है, खाली रेस ही तो करना है चीज को, तो वो टेक्टाइली समझ लेगा। उसको देखने में कलर कॉम्बिनेशंस में मुश्किल है ना, तो रेस कर दो। देखो कितना अच्छे सिंपल गेम्स को उनके साथ खेला जा सकता है। तो ऐसे हम अपने बडी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो वही चीज जो है मैंने यहाँ पर कहा है, रिकॉर्ड कर सकते हैं, डायग्राम्स इम्पोज कर सकते हैं, अच्छे यूट्यूब्स अपनी टीचर से वेट करके उनके लिए कर सकते हैं। उनको चीज को डिस्क्राइब करना है, जो वो देख नहीं पा रहे तो उसको वर्बली देख पा, उसको सुन के वो समझ सकते हैं। जब कमरे में आए तो बताएं, हाय ये अंकित, मैं आया हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं रेनू हूँ, तो उनको पता चलेगा। उनको ये तो नहीं पता जब कोई आया है पर कौन है, तो ये इनके लिए कर सकते हैं। और जो जोक्स है उनको भी तो मजा आता है अपने जोक्स में, उनकी नोटी थिंग्स जो तुम करते हो उसमें इन्वॉल्व करो उनको। और क्लटर फ्री एरिया रखना पड़ेगा। अपना आए डेस्क की पास अपनी बैग डाल दिया, वो गिर जाएगा। वैसे तो कोई नहीं, जंप कर जाते हैं, कर सकते हैं हम लोग, उसको नहीं पता चलेगा। इतना छोटी छोटी चीजें, कितना बढ़िया फ्रेंड बन जाएगा। अब एक और है, अभी तो ये समझ में आ रहा था कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, पता दिख रहा था, ब्लाइंड हमें दिख रहा था, पर ये होते हैं जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, पता ही नहीं चलता। तुम्हारी क्लास में भी होगा कोई, या दूसरे सेक्शन में होगा, या कहीं होगा। वैसे तो इतना स्मार्ट है, क्या क्या उसके पास नॉलेज है, पर मार्क्स ही नहीं आते। क्यों नहीं आते? कभी उसकी नोटबुक देखी, ओहो इतनी गंदी हैंडराइटिंग। वैसे उसको सब कुछ आता है। इन बच्चों के लिए सीबीएसई जो होता है वो क्या कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम राइटिंग में अच्छे नहीं करते, पर जानबूझ के नहीं कर रहा, उसका ब्रेन ही अलग तरीके का है। पर इसका यह मतलब थोड़ा ना खराब ब्रेन है उसका। उन बच्चों के लिए सीबीएसई भी रिकॉग्नाइज करता है। तो वो क्या करते हैं कि उनको स्क्राइब देते हैं, जो कि वर्बली उनके, वो वर्बली आंसर देते हैं अपने क्वेश्चन का, और कोई और उनके लिए लिखता है। अब इन बच्चों में क्या होता है, ये देखो, उफ क्या हैंड राइटिंग। अब ये किसको समझ में आएगी? किसी और की ऐसी है, किसी और की ऐसी है, पर ये बच्चा एवरेज और अबव एवरेज है इंटेलिजेंस में। तुम्हारी भी इंटेलिजेंस से ज्यादा इंटेलिजेंस है, पर वो दिखाई ही नहीं पा रहा है। अब ये देखो क्या, हम जरा इसको पढ़ना कोशिश करो, पढ़ पा रहे हो? 1 मिनट और देती हूँ। हाँ हाँ, ये बच्चा ऐसा पढ़ता है, इसके लिए तो सही है। ये देखो कितना सिंपल था, पर उसने जब देखा तो उसके ब्रेन ने ऐसे देखा। उसका ब्रेन खराब नहीं है, उसका ब्रेन दूसरी तरीके से वर्क करता है। जब हमारी दादी नानी जो कि यूपी की हैं, पंजाब की हैं, महाराष्ट्र की, कहीं की हैं, जब वो इंग्लिश बोलती हैं तो उनकी इंग्लिश कितनी फर्क होती है हमारी से, या दिल्ली वाली हिंदी बोलते हैं या कहीं की बोलते हैं तो कितना फर्क होता है। तो वही फर्क आ रहा है ना, उनको वो चीज जो वो डिफरेंट तरीके से उसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अगर मेरे ये बडी है जो कि डिसलेक्सिक है, डिसलेक्सिया एक ही होता है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में बहुत सारे आते हैं, किसी और सेशन में करेंगे इसके बारे में। पर अभी ये समझो कि डिसलेक्सिया एक होता है इसमें। इनको यहाँ से अगर स्कूल से कहीं जाना है, मेट्रो से पहुंच जाते हैं, क्लास 11 के बच्चे डिसलेक्सिक SLD स्पेसिफिक, पर वापस आने में उनको प्रॉब्लम होती। अरे भाई जैसे गए थे वैसे ही आ जाओ। उनको रिवर्स करने में चीज को प्रॉब्लम होती। बहुत सी बार हम लोग क्या करते हैं कि हम चीज को एक सीखते हैं, फिर दूसरी सीखते हैं, फिर वो, ये क्या है, ये बड़ी सी पिक्चर बन जाती है। तो ये होटल मैनेजमेंट में, इवेंट मैनेजमेंट में, ऐसी चीजों में बहुत बढ़िया करते हैं। पर उनसे कहो
मैथ्स का सम करो, आंसर दे देंगे। उनसे कहो कि पहला स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप क्या था, तीसरा स्टेप क्या था, नहीं बता पाते, क्योंकि इनको कहते हैं ये पिक्चर रीडर्स हैं। ये आइंस्टाइन था ना, आइंस्टाइन ने E इज इक्वल टू mc² पढ़ा था। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं यहाँ, समझ में आता है कुछ वो E इज इक्वल टू mc²? मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। आइंस्टाइन वाज डिसलेक्सिक, जब भी वो लार्जर पिक्चर को देख पाए, और हमें कितना मुश्किल पड़ता है तो सॉल्व, तो ये उनकी प्रॉब्लम होती है। हमारी मम्मी सो मैम आर यू सेइंग कि अगर डिसलेक्सिक स्टूडेंट का एक फ्रेंड, एक स्कूलमेट, एक क्लासमेट अगर उन्हें सपोर्ट करे, so that can help him in the learning process? Oh yes, तन्वी मैम, बिल्कुल। यू नो हमारे सबके ब्रेन फर्क है और इसका फर्क है। इसको ये समझ ही नहीं आता कि अगर मुझे ऐसे हैपहैज़र्ड चीजें नहीं रखनी है, सीक्वेंस में रखना है। मेरे बैग में, स्कूल बैग में अगर मैं सामान रख रहा हूँ तो उसको सीक्वेंस ही रखना है। तो क्या मेरा बड़ी क्लास 12th में हूँ वैसे मैं, पर मैं ठूस देता हूँ ऐसे, मुझे वही ठीक लगता है। तो क्या मेरा बड़ी, अगर मैं उसका बड़ी हूँ, मैं उसका हेल्प कर सकती हूँ। अच्छा, क्लास में मैम पढ़ा रही है, मैम ने कहा है या सर ने कहा प्लीज ओपन पेज 98। हमारा बच्चा जो आपका बड़ी है, जो कि डिसलेक्सिक है, वो क्या करते, पेज 89 खोल लेते, इधर देखते फिर उधर देखते, उधर देखते। मैम कहती डिस्ट्रैक्शन क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो औरों की, जो मैम बता रही है और जो उसने, उसको दिख रहा है, वो तो फर्क है। जब पेज ही गलत खोला है, अब वो ब्रेन में उल्टा है ना, तो क्या जल्दी से उसको हेल्प नहीं कर सकते कि 98 में उसको पलट दो और वो एकदम से मैम की बात समझना शुरू कर देगा। दूसरा क्या करते हैं कि मैम ने क्वेश्चन पूरा पूछा नहीं, कूद के जवाब देने लगता है, और जवाब देता है क्योंकि जब मैम ने पूरा नहीं क्वेश्चन पूछा तो आधे क्वेश्चन जो था उसके साथ उसने आधा और कुछ ऐड कर लिया और कुछ और जवाब दे दिया। पकड़ के इसको नीचे बैठा लो, थोड़ा सा रुक जा, पहले मैम की पूरी बात तो सुन लो, सर की पूरी बात तो सुन लो। वो बहुत जल्दी से ऐसे कर लेते हैं। कितना सिंपल चीज है ना, है नहीं? ओके, अब इसमें देख रहे हो ये सीक्वेंस बता रहे हैं। अब उसको समझ ही नहीं आता, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। उसको पूरा एरोप्लेन दे दो अपने आम और सारा इसके पार्ट्स दे दो, वो बना देगा पिक्चर, उसको बना देगा। स्टेप्स ही नहीं समझ पाता, तो क्या हम उसको एक डायग्राम बना के मैं समझा सकती हूँ, समझा सकता हूँ? ये पढ़ाया था क्लास में, एक ग्राफिक्स जिसको हम कहते हैं, जिस तरीके से ये देखो, इससे उसको समझ में आता है पिक्चर। या उसको क्या प्रॉब्लम करती है, देखो इसको कहते हैं, सॉरी, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स। हम भी तो ये करते हैं ना, हमें भी बेटर होता है ना। तो उसके लिए इस तरीके से, तो कभी उसके साथ बैठ के समझाना है तो इस प्रकार से उसको समझा सकते हो। और बड़ा अगर तुम्हें कोई चीज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ना, आंसर दे सकता है वो बड़ी आसानी से, बहुत सी बात, नॉलेज उसकी बहुत बढ़िया होती है। पर लिखना ठीक से स्टेप बाय स्टेप करना उसके लिए मुश्किल होता है। तन्वी मैम कुछ और आप Yes. हाँ, तो Yes, ma'am. We have got last 5 minutes left. So Okay. I have one more question. Like, अगर me being a student, let's say I am a student and मेरी क्लास में, because हम inclusive क्लासरूम की बात कर रहे हैं, तो स्पेशल नीड्स के बच्चे भी होंगे, तो क्या इससे मेरी स्टडीज पे कुछ वर्स बैड इफेक्ट पड़ सकता है, ऐसा कुछ? अरे इससे तो एडवांटेज ही एडवांटेज है। अगर मैं स्पेलिंग्स कर रही हूँ, ठीक है ना, अब ये जो मेरा बडी है, इसको हेल्प करने के लिए समझाना पड़ रहा है, ब्रेकअप कर रहा है उन स्पेलिंग्स को, उनकी मीनिंग को समझाने पड़ रहे हैं। डिसलेक्सिया, डिक्समस मतलब डिफिकल्टी, लेक्सिया मतलब लैंग्वेज। मुझे भी तो सीखा मैंने, मैं तो जर्मन सीख रही हूँ, मैं लैटिन सीखना शुरू कर लूंगी उसकी वजह से। ओके, अच्छा, अब उसके लिए अगर हम ये सॉर्ट आउट करना है, उसके लिए ग्राफ्स बनाने, जब मैं एग्जाम दूंगी तो मेरे पास तो पिक्चर बनी हुई है, पिक्चर स्पीक्स मोर, राइटिंग में कम होएगा। अगर मैं सपोजिंग एग्जाम दे रही हूँ, सडनली मुझे क्या हुआ, टाइम नहीं बचा, तो मैंने वो पिक्चर बना दी जो कि मैंने अपने डिसलेक्सिक फ्रेंड के लिए यूज करा था। ओके,
और सिमिलरली हमें कितनी सेंसिटिविटी डेवलप हो रही है कि अगर कोई ब्लाइंड है वो कितना बढ़िया मेरा फ्रेंड बन सकता है, और उससे सीखते हैं। मेरे पास एक हमारे प्रोफेसर थे, वो रूम का पूरा ब्लाइंड थे और बता देते थे कितना बड़ा रूम है। हमें तो हम लेके फीता लेके करते थे, वो कहते थे इतने स्टेप्स में इतना फीट बनता है, इतने में इतना बनता है। मुझे तो तब समझ में आया, मैंने भी किया, मेरे कितने पैरों के से 1 फीट बनता है। कितनी इंटरेस्टिंग चीजें सीख सकते हैं। यस मैम। तो Okay. Yes. So that's a wonderful answer, and I fully agree with you कि अगर मेरे साथ एक student with special need है तो मुझे भी उससे डबल सीखने को मिलेगा. I don't think कि मुझे कुछ नुकसान होगा now that I've heard your explanation. Okay. मैम, अगर मेरे साथ एक स्टूडेंट है जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो क्या मुझे सेंसिटिव होने की डेफिनेटली जरूरत है उनके साथ? मुझे कुछ एक्स्ट्रा जानने की जरूरत है, कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ नॉलेज होनी चाहिए सो दैट उनको हर्ट ना हो, ऐसा कुछ? उनको हर्ट ना हो तो इसके लिए तो बहुत सारी राइट टर्मिनोलॉजी यूज करें। अरे देखो, अगर मेरे वाइट हेयर हैं, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि खाली व्हाइट हेयर के मैं भी रेनू मालविया हूं ना, वो इंपॉर्टेंट है ना, या व्हाइट हेयर या राइट। ओके। मेरी आंख देखो, मेरे आंख के जो अंदर है ना ब्लैक, वो ब्राउन है, ब्राउन कलर के। कोई क्या है, हाँ, ब्राउन आइड रेनू। अरे मेरी ब्राउन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या रेनू मालविया इंपॉर्टेंट है? रेनू मालविया विद ब्राउन आइज। सो अमित विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट सेकेंडरी चीज है। अमित टीनेजर है, अमित में वो ही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अमित भी आईएएस ऑफिसर बन सकता है, अमित भी बहुत नासा का एस्ट्रोनॉट बन सकता है, अमित भी ड्राइविंग कर सकता है। वो इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो उन टर्मिनोलॉजीज का यूज करना है। जब हम उसके साथ करते हैं तो हमें उससे नॉलेज करनी। बहुत सी बार सब लोग खाना लेके आते हैं ना, और लंच ब्रेक में एक साथ बैठते हैं, दिखा दिखा तू क्या लेके आया है, दिखा दिखा तू क्या लेके आई है। तो सिमिलरली हम उनसे सीखेंगे, अरे अच्छा ऐसा होता है तो तुम्हें क्या करते हो, तो वो बताएंगे अच्छा मैंने इसमें यहाँ पर दिखाया, सपोज बिल्कुल अंधेरा है, लाइट नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? पूछो ना अपने फ्रेंड से, अगर जाते हो वहां पर तो क्या होता है, चीजें पड़ी होती है, मुझे पहले से कैसे पता चल जाता है, उससे पूछो। अरे मैं भी तो यूज कर सकती हूँ उसको फिर। हाँ, सो दैट्स राइट मैम। So next time मेरे साथ अगर कोई student with special need होंगे तो I'll take care of my terminology and yes, I'll take care of my behavior as well. मैम, जैसे आपने कहा कि आपके एक सर थे and he was blind but still he knew everything. तो ऐसे अगर कोई blind student हो, because I as a student don't know anything regarding the blindness, तो मुझे क्या उनको समझने में प्रॉब्लम होगी कि उन्हें वो इतने इंटेलिजेंट कैसे हैं डिस्पाइट बीइंग ब्लाइंड? सो हाउ इज दैट पॉसिबल? फर्स्ट इज, अगर हम उनसे दूर रहेंगे, क्या मैं अपनी स्लाइड पे फर्स्ट वाले उस पे जाती हूँ, जल्दी से जाती हूँ, हाँ, तो अगर हम उनके फ्रेंड्स बनेंगे तो ये देखो फर्स्ट में यहाँ पर दिख रहा है ना, ये हमें उन्हें अप्रोच करना पड़ेगा पहले। उनको उनसे घबराना नहीं है, उनसे ये नहीं सोचना यार ये डिफरेंट है, इन्हें क्या आता होगा, ये देखना इन्हें आता क्या है, उनके साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करनी है। तभी तो पता चलेगा कि वो कैसे सीखते हैं। मेरे पास जब मैं कंप्यूटर नया नया सीख रही थी, अब सोचो इतनी बुढ़ी हो तो कब सीखा होगा, कितने डिकेड्स हो गए। अब किसने मुझे सबसे बेस्ट सिखाया? मेरा एक स्टूडेंट था जो कि विजुअली इम्पेयर्ड, मुझे समझ ही नहीं आता तो डिलीट कहाँ पर है, एस्केप कहाँ पर है। उन्होंने कितनी क्लियरली समझाया, मैम लेफ्ट हैंड को लीजिए और सबसे एंड में ले जाइए, वहां पर एस्केप का बटन है। इतने बढ़िया तरीके से डायरेक्शन में तो कोई नहीं समझाता। मैं तो जाए तो लोग कहते डिलीट का बटन ढूंढ लीजिए, एस्केप का ढूंढ लीजिए, और मैं ऐसे ऐसे देखती रहती हूँ कहाँ ढूंढूं उसे। तो see how very structurally a person with blindness जो है उसने मेरे को हेल्प की।
तो इसी Absolutely. Thank you. Yes. Thank you हमारे so much, ma'am, for the entire session. It was lovely interacting with you. It was lovely to know everything, every detail about the support we can give to students with special needs. Thank you so much. We don't have much time left. We are almost done with the time, but maybe we can come back again and we can talk more on the same topic. Once again, thank you so much and stay safe, please. thank you so much. I hope it was informative. Thank you. Yes. Thank you to all the students and to Manisha ma'am, to you too. Uh, I'm sure we all enjoyed the session. It was lovely. एंड प्लीज आप अपना ध्यान रखिएगा और मंडे को हम फिर से वापस आएंगे मैथ्स की क्लास लेके जो कि होगी फर्स्ट और सेकंड क्लास स्टूडेंट्स के लिए सेम टाइम पे 12 बजे सेम जगह पर एनसीई भारती ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पर। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ये जो कार्यक्रम हम आपके लिए लेके आते हैं वो देखते रहिए। थैंक यू वंस अगेन। नमस्ते।